हेलो फ्रेंड्स, सिविल एग्जामिना में आपका स्वागत है। आज हम ईयरली करंट अफेयर 2022-23 का सेकंड वीडियो लेकर आए हैं। पिछली वीडियो में हमने सोशल अफेयर कवर किया था और जिसमें हमने नेशनल लेवल को कवर किया था, यानी जो हमारी कंट्री में जो सोशल अफेयर हैं, जो सोशली जो भी काम हुए पिछले सालों में, उन न्यूज़ को हमने कवर किया था। आज हम कवर करेंगे सोशल अफेयर का इंटरनेशनल पार्ट, जिसके इंटरनेशनल लेवल पर जो भी सोशल अफेयर हुए उनसे रिलेटेड जो भी न्यूज़ हुई उसको हम कवर करेंगे। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, फिर मैं बता देता हूँ। हम पूरे करंट अफेयर के अंदर सोशल, इकोनॉमी, पॉलिटी और इंटरनेशनल लेवल, स्पोर्ट, एनवायरनमेंट, साइंस, टेक, डिफेंस एंड गवर्नमेंट पॉलिसी, मिसलेनियस, इन सबको टॉप टू डाउन लेकर चलेंगे, टॉप टू डाउन अप्रोच में। और हम इसको कम से करीबन 6 से 7 वीडियो में इसको कवर करेंगे करंट अफेयर को। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लें। और हाँ, एक दूसरी चीज़ बता दें कि हम अपने जो लेक्चर होगा हमारा, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, ताकि हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों इसका फ़ायदा उठा सकें। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ बिना किसी देरी के। पहली न्यूज़ आ रही है फ्रांस से कि फ्रांस के अंदर आपका एक कोरोना का वेरिएंट पाया गया, इसका नाम है IHU। ये पूछ सकते हैं आपका करंट अफेयर में कि IHU वेरिएंट कहाँ पाया गया कोरोना का। ये फ्रांस में मिला है। मोस्ट कंजेस्टेड सिटीज़ का एक सर्वे किया गया, जिसके अंदर आपकी टॉप 10 सिटीज़ को लिया गया, जिसके अंदर इस्तांबुल टॉप पर आया है, और उसके बाद मॉस्को, कीव और बगोटा और मुंबई की रैंक इसमें 5th पर है। उसके बाद उड़ीसा जो है, ये आपका उड़ीसा हमारा नहीं है, उड़ीसा है ये, जो आपका कनाडा में एक सिटी है उड़ीसा, उसको लिया गया है। सेंट पीटर्सबर्ग, बुचारेस्ट एंड नोवासिबिर्स्क, ठीक है ना। 10th नंबर पर बेंगलुरु। इंडिया की इसमें 2 सिटी हैं, 5th पर मुंबई है और आपका 10th नंबर पर है आपका बेंगलुरु। अर्थिंग मास्टर 2022, ये अर्थिंग मास्टर 2022 है। ये आपका चेस टूर्नामेंट है, जिसमें प्रज्ञानंदा ने, जो 16 साल के हैं, उन्होंने नंबर 1 कार्लसन को हराया है। निखत जरीन ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर थाईलैंड की जितपोंग जुतामास को हराया है 52 केजी में, और 52 केजी कैटेगरी इसमें हराया है। और आपको अच्छा एक क्वेश्चन है आपसे, आप बताइए वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ पर हेल्ड हुई थी, किस कंट्री के अंदर, ठीक है ना। अभी चाइना में बताया गया, चाइना की जो पॉपुलेशन है वो श्रिंक हो चुकी है, यानी कम हो चुकी है, मतलब कि पिछले साल के कंपैरिजन में। और ये बताया कि ऐसा 60 साल बाद हुआ है। चाइना के अंदर 60 साल पहले एक फैमिन आई थी, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन में थोड़ा श्रिंक देखने को मिला, या फिर अब देखने को मिला है। इसका कारण ये हो सकता है कि उनकी वन चाइल्ड पॉलिसी, चाइना के अंदर वन चाइल्ड पॉलिसी है, इसका सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। एक फैक्ट है जो भी आ रहा है, वर्ल्ड बाइसिकल डे आपका ऑब्जर्व हुआ है जून 3 को, याद रखना जून 3 का दिन वर्ल्ड बाइसिकल डे बनाया गया। UN मल्टीलिंग्विज्म, UNG अडॉप्ट इंडिया स्पॉन्सर रिजोल्यूशन, इंडिया ने UNG के अंदर एक रिजोल्यूशन स्पॉन्सर किया था, जिसको UNG ने अडॉप्ट कर लिया है, मल्टीलिंग्विज्म का। और इसके अंदर 3 भाषाओं को लिया गया है। 3 भाषाएं कौन कौन सी हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिंदी, बांग्ला एंड उर्दू। हिंदी, बांग्ला, उर्दू को इन्होंने UN ने मल्टीलिंग्विज्म में लिया, अपने जो पास हुआ रिजोल्यूशन UN मल्टीलिंग्विज्म, उसके अंदर इंक्लूड किया है। नेक्स्ट, UN ने एक रिपोर्ट निकाली है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट 2022। उसमें कहा गया है इंडिया 2023 में चाइना को सरपास कर जाएगा और बन जाएगा वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखना। WHO ने डिक्लेयर किया था मंकी पॉक्स को एज अ ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। ये 74 देश हैं, 74 कंट्रीज़ में 17,000 लोग इससे पीड़ित हैं मंकी पॉक्स से। ये पूछ सकता है कि WHO ने 2022 में कौन सी डिसीज़ को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी में रखा। यह है मंकी पॉक्स, ठीक। UN ह्यूमन राइट कमीशन, जो कि ह्यूमन राइट को केसेस को देखती है, उन्होंने चाइना पर एक एलिगेशन लगाया है। उन्होंने कहा है कि चाइना ने जिंगजांग प्रोविंसेस में उइगर मुस्लिम के साथ काफ़ी अत्याचार किया है, और इसके लिए उन्होंने मतलब कि एलिज किया है चाइनीज़ गवर्नमेंट को, ठीक है ना। ये बहुत पुराना केस चल रहा है जिंगजांग प्रोविंसेस वाला। आप याद रखना है जिंगजांग प्रोविंसेस कहाँ पर है, चाइना में है, और यहाँ पर उइगर मुस्लिम रहते हैं। और चाइना जो है, उनके जो भी रिलीजियस वो करते हैं, रिलीजियस काम करते हैं, उनके अगेंस्ट काफ़ी प्रोटेस्ट करती है चाइनीज़ गवर्नमेंट, उनसे काफ़ी तशद्दुद झाड़ती है। आगे चलते हैं। इंडिया की 3 सिटीज़ को यूनेस्को ने ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ 2022 लिस्टेड किया है। और कौन कौन सी हैं वो 3 सिटीज़? ये हैं तेलंगाना की वरंगल और केरला की तिरुस्सूर और नीलंबर। ये कौन किसमें किया है? यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, इसको याद रख लेना। नोबेल प्राइज़ 2022 लिटरेचर के फील्ड में एनी एर्नक्स को मिला है। ये इनको जो मिला है, इनकी नोबेल है करेज एंड क्लिनिकल एक्यूटी थ्रू विच शी अनकवर द रूट्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनी एर्नक्स के जो मिला है इनको नोबेल प्राइज़। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंक 107 है, आई है 121 कंट्रीज़ में, और इसका जो स्कोर 29.1 है। UPPSC के आज से ये पिछले साल वाला यानी कि
2021 में ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स पूछा था, ठीक है ना, उसकी रैंक भी पूछी थी, इंडिया की रैंक कितनी है। तो याद रखना कि इंडिया की रैंक इस बार बहुत गंदी आई है, 121 कंट्रीज़ में से 107th रैंक है और स्कोर 29.1 है। यूएन ने एक एस्टीमेट किया है वर्ल्ड पॉपुलेशन को नवंबर 15 2022 तक। उन्होंने कहा था कि 15 नवंबर 2022 तक वर्ल्ड पॉपुलेशन हमारी 8 बिलियन हो चुकी है, और उनका मानना है कि 2030 तक हमारा जो प्रोजेक्शन है पॉपुलेशन का वो बढ़ के हो जाएगा 8.5 बिलियन। हाँ, मैं एक चीज़ बता दूं, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट जो है इसमें है ये डेट, नवंबर 15 2022। क्यों? क्योंकि ये पूछा आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में, खासकर एसएससी और यूपी पीएससी या स्टेट पीएससीज में, कि यूएनजीए ने 8 बिलियन पॉपुलेशन किस डेट तक बताई थी, यानी 15 नवंबर 2022। ठीक। अगला है, दलाई लामा को सम्मानित किया है गांधी मंडेला अवार्ड से। गांधी मंडेला अवार्ड जो होता है, ये जो लोग प्रमोट करते हैं पीस को प्रमोट करते हैं उनको दिया जाता है ये। तो दलाई लामा को मिला है गांधी मंडेला अवार्ड। साउथ कोरिया की एक लेडी हैं मिना सुई चोई, उनका नाम थोड़ा अजीब है, फिर भी याद रखें ना, मिना सुई चोई। इनको मिस अर्थ से नवाजा गया है, ठीक है ना। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, उनको चूज़ किया गया है टाइम मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, याद रखना, ठीक है ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही ना, अगले वीडियो में हम इकोनॉमी वाला पार्ट कवर करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम कोई ऐसी कोई वीडियो लेकर आएँ आप तक नोटिफिकेशन पहले पहुंच सकेगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर एग्जामिनेशन।